एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बीनवो बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारे सकल सुपूजन भू। प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित प्रमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मत्स्य स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्मा गणों के चरण कमलों में कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद माताओं बहनों हैं, उनके भी चरण कमलों में कोटि से नमन। हम तो कोई वक्ता नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों की कृपा से जो मुर्शिदाबाद जिला वार्षिक साप्ताहिक सत्संग का आयोजन विमल बाबू सारे भाइयों के और हमारे यहाँ डॉक्टर साहब पधारे हुए हैं, उन लोगों के और मैनेजर साहब तो आज नहीं दिख रहे हैं, उन लोगों की कृपा से साप्ताहिक सत्संग का यहाँ शुभारंभ हुआ है। तो आज हम लोग मुर्शिदाबाद जिला वार्षिक साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित हैं और संख्या बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि इसका कारण जो है आज विशेष उपलक्ष्य है। आज हमारे विमल बाबू का जो सुपुत्र आलोक कुमार है, उनका लगन समारोह है और उनका विवाह का जो समारोह का जो रखा गया है दिन वह 16 तारीख है। हम और सारे हमको लगता है जितने भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं सारे आमंत्रित ही हैं। और मैं आज सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जो प्रत्येक रविवार को इस तरह का साप्ताहिक सत्संग होता है आने का कष्ट करें, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं किसी ने कि इस ऐसे सत्संग में वही आते हैं जिस पर गुरु की कृपा होती है। यानी बिना गुरु कृपा जीवन उद्धारा है, कि बिना गुरु की कृपा से जीवन का उद्धार नहीं होता और बिना गुरु के कृपा से इस तरह के सत्संग का लाभ नहीं होता। अभी हमारे गौरी शंकर बाबू बड़ा बढ़िया से सत्संग जो पाठ किए, उसमें भक्ति की महत्ता का वर्णन हुआ और रामचरितमानस पाठ में नारद मुनि जी के द्वारा मैना जी को समझाने का जो प्रयास किया गया और अंत में जो हमारे अंदर जो राम है उस राम को की प्राप्ति कैसे किया जाए उस पर प्रकाश डाला गया। और सत्संग सुधा सागर में जो सत्संग की जो साधनाएं हैं और जो गुरु महाराज बताए हैं उस साधनाओं के बारे में हम लोग पाठ सुने और बड़ा ही गर्वित पाठ है। आज जो विशेष साप्ताहिक सत्संग में बैठे हुए हैं, जो आलोक का जो लगन समारोह है, तो गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन और इनका जो जीवन है वो उनका हमेशा चौमुख विकास हो। और साथ ही साथ गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं यहाँ जितने भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं उनका भी चौमुख विकास हो, गुरु महाराज सबकी उन्नति प्रदान करें और इसी तरह से सत्संग में आकर ज्ञान अर्जित करें। ये मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। कहा गुरु महाराज में जो ये रामचरितमानस सारसटिक जो गुरु महाराज लिखे अपने से, ये बड़ा ही सार गर्भित है। उसमें कहा गया है कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समाना।
देखिए हमारे गौरीशंकर बाबू उधर गए तो हम इधर भुला भी गए थे, जिन्होंने कहा कि इस हमारा जो है कि बड़े भाग से मानुष तन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और उस देवता भले स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये शरीर जो है वह हमारा साधन है, इसका मोक्ष का, ये मोक्ष का दरवाजा है। यह शरीर जो है हमारा जो मिला है वह मोक्ष को प्राप्त करने का सीढ़ी है और यह दरवाजा है। इसी शरीर के द्वारा जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमारे गुरु महाराज जो साधना बतलाए हैं, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, स्वरूप सब योग, बड़ा ही सरल रूप में और हर कोई कर सकते हैं। हर जाति के वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग, और सब बड़े हों, छोटे हों, अमीर हों, गरीब हों, सारे लोग इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। गुरु की कृपा होती है जब पहले का कर्म जो है वह संचित होता है और इस जो जन्म में जो हमारा कर्म संचित होगा उसी के अनुसार हमें जो है भक्ति मिलती है। वैसे हम लोगों को भक्ति मिली ही है, तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। और विश्वास करने की बात है, और जितना विश्वास करेंगे उतनी साधना में प्रगाढ़ता आएगी। अभी हमारे गौरीशंकर बाबू सत्संग सुधा में आचरण, खान पान की जो गुरु महाराज के द्वारा जो वक्तव्य, जो प्रवचन दिए गए, जो हमें बताए गए हुए हैं, उन रास्तों पर चले तो ये जो हमारा साधना है, जो मानस जप और मानस ध्यान का, उसमें हमें प्रगाढ़ता मिलेगी। और देखिए कोई भी व्यक्ति, देखिए आज के या पहले भी इस धरातल पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख नहीं है। चाहे वह बिल गेट हो, एलन मस्क हो, चाहे वह धीरू भाई अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, या मुकेश और अनिल अंबानी हो, संसार के कोई भी बड़ा धर्मात्मा वह अर्थ पाने वाले व्यक्ति हो, उसको भी अगर पूछा जाए तो आपको सुख और शांति मिली हुई है, आप खुश हैं, तो वह हो नहीं सकता। वह खुश वही हो सकता है जिन्होंने वह आत्मसात कर ली, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और जो खास करके इस जीवन में जो हम लोग आए हुए हैं, तो सबसे बड़ा दुख यह है इस संसार में आना और संसार से जाना, यानी जन्म लेना और मरना। इससे बड़ा दुख दुनिया में है ही नहीं। तो अगर हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जो गुरु महाराज हमारे साधना बतलाए हैं, तो हमें जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा और फिर इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। इस 84 लाख जो जोनी हमारा है और 4 जो खानियां हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, इसमें नहीं पड़ना पड़ेगा और इस हमें बार बार दुख को भोगना नहीं पड़ेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और हम जहाँ से हम ईश्वर का अंश है, ईश्वर में ही हम मिल जाएंगे। ईश्वर का ही अंश है, जहाँ से हम आए हैं तो उसमें हम मिल जाएगा हम। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक लघु, ज़्यादा हम आप लोगों का समय नहीं लेंगे, एक लघु कथा के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन जो है एक परमार्थ जब करता है कोई, और दूसरे की चिंता जब करता है या दूसरे को दुख नहीं देता है और माँ बाप की जो सेवा करता है, उसका फल क्या मिलता है, उसको इस कहानी से आपको प्राप्त होगा। एक जंगल में एक हाथी रहता था और वह हाथियों का राजा था। उसके पास बहुत सारे हाथियाँ थी और उस हाथी पर उसका अधिकार था। जो वह कहता था वह सुनता था। लेकिन ऐसा हुआ कि उस राजा हाथी के पास एक माँ थी, अपनी माँ थी। वह बूढ़ी थी और अंधी थी। तो वह बेचारा, वो भी थे, राजा थे, तो वह अपने जितना भी फॉलोवर था, जितना भी उसके अंतर्गत जो भी हाथियाँ था, उसको आदेश दिया कि तुम हमारी माँ के लिए जो है
वह अंधी है, कहीं जा नहीं पाती है, और वह उसके लिए खाना लाओ, खाना का व्यवस्था करो, तुम लोग जुटाओ और उसको दो। लेकिन वह जो है राजा की आज्ञा का पालन उनका फॉलोअर नहीं किया, और जो है तब राजा सोचा कि ये तो बड़ा गलत चीज़ है, अब यहाँ रहना सही नहीं है। तो उसने उस जंगल को ही छोड़ दिया और एक पहाड़ की गुफा में जाकर अपनी माँ को लेकर के उनके माँ के साथ रहने लगा। और वहाँ पर एक झरना था, एक लेक थी, और उसी लेक में कमल का फूल था। तो माँ के लिए हमें सब दिन कमल का फूल उसको ले जा करके भोजन दिया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति भटके भटके वहाँ पर चला आया, और उसको उस जंगल में, अब उस पहाड़ों में उसको रास्ता ही नहीं मिलता था कि जंगल से बाहर कैसे जाए। तो हुआ क्या, तो वह रो रहा था। तो हाथी उस व्यक्ति के आवाज, करंदन की आवाज सुनी, और जैसे ही वो हाथी को देखा तो और डर गया और जोर से चिल्लाने लगा। तो हाथी कहा कि डरो नहीं, तुम्हारा हम सहायता करेंगे, बोलो तुमको क्या दुख है। तो वह बोला कि हम जंगल में भटक गए हैं, जंगल से बाहर जा नहीं पा रहे हैं, बोलिए हमको रास्ता दिखाइए। तो वह बूढ़ा हाथी उस व्यक्ति को जंगल के बाहर ले गया, और जो है वह व्यक्ति जैसे ही जंगल से बाहर आया तो एक राजा था वहाँ पर, जिस रास्ते से निकल रहा था, तो वह घोषणा कर रहा था कि हमें एक हाथी चाहिए जो हम उस पर सवार होकर के हम शिकार कर पाएँ और अपने राज्य को देख पाएँ, और जो ऐसा बताएगा उसको बहुत इनाम देंगे। तो वह व्यक्ति देखिए कैसा छली और कैसा अकृतज्ञ निकला कि वह बताया कि हाँ, हम आपको चलिए, आप एक हमको जो है महावत दे दीजिए, कुछ और सेना दे दीजिए, हम आपको बढ़िया सा हाथी ला के देते हैं। तो वह वहाँ पर गया, और महावत भी गया, कुछ सेना भी गया, व्यक्ति भी गया उस पहाड़ों में। उस हाथी को जब देखा तो हाथी बड़ा ही सुंदर और बड़ा मस्त मद हाथी था। तो वह हाथी सोचा कि अब ये जो है ये तो बिल्कुल हमको शिकार करके ले ही जाएगा, और इसको अगर हम नहीं मानते हैं तो बहुत सारा जो व्यक्ति को हम जान ले लेंगे, हम जो है वो मारा जाएगा हमसे, इनका सेना वगैरह सब मारा जाएगा। और तो उस अपने बूढ़ी माँ को परवाह किए बिना वह उस महावत के साथ और राजा के सेना के साथ उस राजा के पास गया। राजा के पास गया तो वहाँ उसका सुंदर अस्तबल बनाया गया था, बड़ा सजाया गया था, और उस हाथी को वहाँ रखा गया। बड़ा सुंदर भोजन की व्यवस्था की गई हाथी के लिए, महावत उसको परोसा गया भोजन। तो हाथी जो है वह खाना कहा कि हम खाएंगे नहीं, और वह जो है अब वह सोचा क्या कि अब क्या करें। तो वह महावत राजा को बोला कि महाराज, ये हाथी जो है ये तो खाना ही बंद कर दिया है, अब क्या करेंगे। तो राजा जो बोला कि चलो हम देखते हैं कि इसको मनाते हैं, हाथी को ये भोजन खा लेगा तो इसका भला मना कुछ मान लेगा। तो वह जब गया तो कहा तो कि जो है कि भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या कोई तकलीफ है, ऐसे राजा और ऐसे महल को पाकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही है। तो हाथी बोला कि नहीं महाराज जी, वो ऐसी बात नहीं है, बिना माँ को खिलाए हुए हम कभी भोजन नहीं किए, और हमारी माँ 2 दिन से भूखी, अभी जो ले आए आप लोग बिल्कुल भूखी है, वह उम्रदार है और उसको दिखता नहीं है, उसको खिलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमको आप मुक्त कर दें तो हम तभी भोजन कर पाएंगे। राजा उनकी बातों को सुनकर बड़ा गर्वित हुआ और उसे हाथी को खोल दिया। जैसे हाथी हुआ गया अपनी माँ के पास और वह सुर में पानी लेकर के वह माँ पर जो छिड़कना शुरू कर दिया। वह बोला कि तो वर्षा नहीं है, ये हम लगता है कोई खतरा होने वाला है। और वह जो है वह सुर से माँ को सहलाने लगी, जैसे सहलाने लगा। जैसे ही वह माँ को सुर से सहलाने लगा, वह माँ तो माँ होती है, बेटा को पहचानते देर नहीं लगी। और वह जो है वह सदा के लिए वह फिर माँ का जो है और वह क्या कहते हैं सेवा करने लगी। कुछ दिन में माँ भी चल बसी और वह हाथी भी चल बसा। और वह राजा को जब पता चला कि हाथी जो है वह मर गया तो वहाँ पर उसी हाथी की मूर्ति बनाया गया और सभी वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष और उस हाथी के नाम से एक मेला का आयोजन किया और वहाँ पूजा अर्चन किया। देखिए एक व्यक्ति जो है वह माँ की सेवा करके क्या चीज़ प्राप्त नहीं किया, वह हाथी जो है। और ये देखिए हमारे गुरु महाराज हैं,
और गुरु महाराज जो हमारे आदेश दिए हैं, जो साधन जो बतलाए हैं, उस साधन को हम पूर्ण योग है और पूर्ण विश्वास के साथ करें तो हमें क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। आज देखिए कि गुरु महाराज एक समय था कि पैदल चलकर सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे, बैलगाड़ी पर लोग ले जाते थे, और आज देखिए कहाँ नहीं उनका आश्रम बना हुआ है। गुरु महाराज का जय जयकार हो रहा है, कितना अखिल भारतीय सत्संग हो रहा है। वहाँ प्रयागराज में भी महीनों भर तीन सत्संग, तीन महात्माओं का, चार महात्माओं का सत्संग होता रहा, और लोग जो है वह सत्संग से पूरे विश्व के, यहाँ की नहीं पूरे भारत का ही नहीं विश्व का लोग भी लाभान्वित होते हुए और हो रहे हैं। और ये समझिए नहीं कि गुरु महाराज हमारे नहीं हैं, अभी भी हमारे गुरु महाराज हैं, और वही उसका जो है आशीर्वाद हम लोगों पर बरस रहा है। अगर आशीर्वाद ना बरसते तो हम लोग अभी इतने सुकून और इस तरह के सत्संग में नहीं होते। ये बिल्कुल मान के चलिए कि गुरु महाराज का आशीर्वाद हम लोगों पर बरस रहा है। सिर्फ हम लोग उस पर विश्वास करके उसकी भक्ति को उतने ही प्रगाढ़ता से करेंगे तो हमारा इहलोक और परलोक दोनों समझ जाएगा। हम इस भौतिक युग में भी सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, और मरने के उपरांत भी हमें उस सुख की प्राप्ति होगी जो सुख जो है बड़े बड़े संतों को मिला, और जो है वह अपने इस जो जन्म मरण है इस चक्र से मुक्ति पाकर भगवान को प्राप्त कर और अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य जो शरीर मिला है उसकी सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। और गौरी शंकर बाबू बड़ा बढ़िया सभी बताए, हम तो और सुनना चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग तो आते हैं तो हम लोग उस तरह के जो गौरी बाबू जी सत्संगी हैं उस तरह के तो उतनी गुरु महाराज की हमको लगता है कि हम लोगों पर दया है। लेकिन गुरु महाराज हम सुनते हैं कभी प्रवचन तो बड़ा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा, तो हम लोग उतना प्रगाढ़ता सत्संग में नहीं मिली है। फिर भी उन लोगों के इनके आशीर्वाद से और आप लोगों का आशीर्वाद से कुछ कहने का जो प्रयास करते हैं ताकि वह हमारा जो गुरु महाराज का गुणगान होते रहें। क्योंकि एक बार सोचिए कि हम लोग एक सप्ताह में कितने बार ध्यान करते हैं, कितना मिनट ध्यान करते हैं, और ध्यान जो है कितना देर लगता है। हमारे संत जी महाराज कहते थे कि ध्यान उस तरह से करना चाहिए, जब उस तरह से करना चाहिए कि हम हो और जब हो और उसके बीच में कोई नहीं हो, तभी ध्यान बनेगा, अन्यथा ध्यान नहीं बनेगा। और एक सेकंड के लिए भी अगर जप करते हैं और उस जप में कोई नहीं है तो आपका जीवन जो है धन्य धान्य से भर जाएगा। आपकी जीवन का जो सार्थकता है उसमें पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गुरु महाराज की कृपा ही है कि जो हम लोग यहाँ पर हैं, ऐसे सत्संग में आए हुए हैं। जिस तरह से मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है और मोबाइल चलना बंद हो जाता है, फिर उसमें पैसा डालते हैं और मोबाइल चलना शुरू हो जाता है, तो ये सत्संग जो है उसे रिचार्ज करने का काम करता है। और ताकि हम जो है फिर सत्संग में और गुरु महाराज के भजनों को चरणों में समर्पित कर अपने जीवन का उद्धार करें। एक बार फिर हम जो यहाँ पर जो आज जो विशेष साप्ताहिक सत्संग का आयोजन है, जो लगन समारोह हमारे विमल बाबू के जो पुत्र आलोक हैं, उसको मैं बहुत पूरा मुर्शिदाबाद जिला जो सत्संग समिति की तरफ से चौमुख विकास और बहुत आशीर्वचन करते हैं और दाम्पत्य सुखी और संपन्न दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने का आशीर्वचन भी करते हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना भी करते हैं कि उनका जीवन जो है वह चौमुख विकास हो और हमेशा उन्नति करे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और साथ ही साथ मैं अपने डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूं कि अपने वाणी से हम लोगों को लाभान्वित करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।